ओके, सो हम लोग आज इस टॉपिक में बात करेंगे कि हम लोग हमेशा ऐसे एक्शंस क्यों परफॉर्म करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल, आपका मन है पढ़ने का, लेकिन आपने फ़ोन उठाया, आपने रील देखना शुरू करा और आप 1-2 घंटे रील्स देखे ही जा रहे हो, बट डीप इन साइड यू नो कि मुझे पढ़ना है और आप मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे वैल्यूज़ के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट डाइव इनटू दिस टॉपिक। सो फर्स्ट जो चीज़ मैं बताऊंगी जो साइकोलॉजिकली ट्रू है, एक एक चीज़ बोलती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है, हम ऐसे एक्शंस परफॉर्म करें जो हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर हमारे ब्रेन में डिस्कम्फर्टनेस आती है। हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं अपने एक्शंस के साथ, खुद में ही ना डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर देते हैं। और हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है, क्योंकि ये हर एक काम को बड़ी कंफर्ट वे में करना चाहता है, ये हमारे बिहेवियर को रैशनलाइज करता है। जैसे कोई बात नहीं, 2 मिनट ही फ़ोन देख लेते हैं, कुछ अच्छा देखना है, या फिर जस्टिफाई कर देते हैं किसी भी रीज़न से। फॉर दैट रीज़न आप अपने बिहेवियर को जब जस्टिफाई करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आप पहले एक ऐसा एक्शन करो जो आपके वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करता हो, फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, जानबूझकर आपके बिहेवियर को रैशनलाइज करेगा, बोलेगा कि नहीं, ठीक कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज़ नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है अपने एक्शंस और वैल्यूज़ के बीच में, जो एक कितना बड़ा गैप आता है, उसका दूसरा मेन रीज़न है कि हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आज हम लोग इस टाइम पीरियड में फेस कर रहे हैं, दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पीपल आर नॉट सेल्फ अवेयर, तो उसकी वजह से बहुत सारे एंगर इश्यूज, इम्पेशेंस, एंजाइटी, ये सब सिचुएशंस हम लोग बढ़ते लेवल पर देख रहे हैं। तो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्यों होती है? क्योंकि आप किसी चीज़ को जब बार बार देखो, उसको ऑब्जर्व करो, तो आप उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हो, उसको एक्सपीरियंस करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, खासकर जो यंग जनरेशन है, हम इतना, जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है, हम बैठकर अपने साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते हैं। हम इतना टाइम भी नहीं लेते हैं अपने एक्शंस को डायरी पर लिखने का, कि हम किस तरीके के इंसान हैं। वी डोंट टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट आवर एक्शंस। हम बिल्कुल भी अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो जब वैसा ना हो, तो हमारे एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और बड़े इम्प्रॉप्ट होते हैं, बड़े इमीडिएट होते हैं, विदाउट किसी रीज़न के। तो दैट इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। एंड सेकेंड, इस चीज़ में ये चीज़ आती है कि आपके माइंड में एक थॉट आता है, आपने कुछ चीज़ देख ली, ठीक है, आइज़, कोई भी विजुअल सेंसेशन, कोई भी ऑडिटरी सेंसेशन, कोई भी ऐसी सेंसेशन जो आपने फील कर ली है, उससे फिर आपके माइंड में एक थॉट आता है, उस थॉट से डिरीवन आपका एक्शन होता है, और उसी एक्शन से आपका इमोशनल क्रिएट हो जाता है। वैसा ही इमोशन, एक्शंस और इमोशन साथ साथ चलते हैं, हमेशा बात याद रखना। आप एक एक्शन करते हो, उसके साथ एक इमोशन इन्वॉल्व होता है, मे बी वो लस्ट का इमोशन हो, एंगर का इमोशन हो, हैप्पी, सैड, कोई भी इमोशन होता है, बस उसी से वो सब साइकिल री इन्फोर्स होता रहता है। तो रीज़न क्या है? सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि, और क्यों नहीं है? क्योंकि हम टाइम ही नहीं देते हैं बैठकर अपने आप को देखने का। थर्ड चीज़ आती है हैबिट, कंफर्ट। बार बार आप ऐसी चीज़ करो जो आपको कंफर्ट दे रही हैं, वो बार बार होंगी, 7 दिन, 8 दिन, 21 दिन, एक हफ्ता, साल, ऐसे वो चलता रहेगा। और क्योंकि वो कंफर्ट वाली हैबिट्स हैं, तो आप उसमें ट्रैप में पड़ जाते हो। जैसे ये इसमें दिख रहा है, ये बिंज ईटिंग, फ़ोन चलाना, टीवी चलाना, ये स्क्रॉल करना, मीडिया एंड पार्टी करना, ये सब कंफर्ट है। इसकी जगह आप बैठ के कोई बुक पढ़ सकते थे, वर्कआउट कर सकते थे। इसकी जगह बैठकर आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इसकी जगह उठकर आप लोग जिम जा सकते थे। लेकिन क्यों, ये सब एक्टिविटीज़ जो तीनों पिक्चर्स में दिख रही हैं, ये कंफर्ट वाली पिक्चर्स हैं। ये सब दिखा रहा है कि इसमें इमोशन कौन सा जुड़ा है, कंफर्ट का। बस दिमाग में इमोशन का कंफर्ट वो कलेक्ट हो गया, और हम लोग हमारी हैबिट्स को वैसे ही बिल्ड करते रहते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ओल्ड पैटर्न्स बन जाते हैं और हम उसका शिकार हो जाते हैं। दैट्स वाई हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं। थर्ड, इसका बड़ा बेसिक सा रीज़न है, स्ट्रेस हो जाता है। इसको मैं बड़े सिंपल एग्जांपल से बताना चाहती हूँ आप लोगों को। सपोज़ करें आप रोज़ाना पढ़ते हैं, आप 1 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप रोज़ पढ़ रहे हैं। अब एक दिन ऐसा है कि कोई फ्रेंड आ गया, कोई पार्टी आ गई, अब आपका मन तो नहीं है जाने का, लेकिन समहाउ आप चले जाते हो। अब आप शाम को वापस आते हो, तो पूरा दिन आप पढ़ नहीं पाए। अब आपके माइंड में क्या हो जाता है, अंदर से स्ट्रेस, कि यार आज का दिन वेस्ट गया, बुक्स नहीं खोली। तो इंस्टेड की जो रात का टाइम थोड़ा सा बच्चा है, या शाम का टाइम थोड़ा सा बच्चा है, पर आप उसमें पढ़ते नहीं हो, आप किसी फ्रेंड से कॉल या चैट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके पास बहाना कि आज का पूरा दिन वेस्ट गया, तो मैं कल सुबह उठ के पढ़ूंगा। ये सब, ये जो है, ये स्ट्रेस के कारण बिल्ट हुआ आपके अंदर। इसको चीज़ को समझो ध्यान से।
जो स्ट्रेस हुआ तो उसने आपने इम्पल्सिव एक्शन ले रहा, आपने चैट करना शुरू कर दिया, किसी फ्रेंड से चिट चैट करना शुरू कर दिया, और वो था एक रॉन्ग एक्शन क्योंकि वो आपके गोल के क्या था, अगेंस्ट। तो दिस इज़ नोन एज इमोशनल ट्रिगर्स। ये 4 बेसिक रीजंस हैं कि ह्यूमन जो एक्शन हो जाते हैं वो हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट क्यों चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेमेडी क्या है। बड़ी सी प्रैक्टिकल और सिंपल सी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी इस चीज़ की, जो मेरे लिए भी मतलब फ्रूटफुल रही है। एंड